हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ का प्रैक्टिस पेपर मॉडल नंबर पेपर 5, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। देखिए, मैं आप लोगों को बहुत सारे मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने इन मॉडल पेपरों को एक बार अच्छे से लगा लिया तो समझ लीजिए आप लोग यूपी बोर्ड के मैथ के पेपर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैं नहीं कराऊंगा। ओके, आप अच्छे से तैयारी करिए। चलिए, अब मैं भी आप लोगों का समय खराब नहीं करूंगा ज़्यादा, तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नहीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए। देखिए, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक रख के ए बराबर मासा ए हो नहीं सकता, क्योंकि एक संख्या का मासा कभी निकल नहीं सकता। ए गुणा बी, तो ए गुणा बी तो हो सकता है, पर बराबर में क्या लासा और मासा दोनों निकलते हैं, याद रखना। ओके, ए मतलब कोई पूर्णांक संख्या दे रखी है। फॉर्मूला क्या होता है? पहली संख्या, फॉर्मूला हमारे पास होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर होता है LCM गुणा HCF। अगर मेरे पास कोई ऑप्शन अगर इसमें अगर लिखा है ए गुणा बी, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर, मतलब पहली संख्या का और दूसरी संख्या का लासा गुणा पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या का मासा। देखो, ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या है? सही है। ओके, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, एक शून्येतर परिमित संख्या एवं अपरिमित संख्या का भागफल होता है, तो उसका आंसर होगा अपरिमित संख्या। ध्यान रखना, एक शून्येतर परिमित संख्या और अपरिमित संख्या का हमेशा भागफल अपरिमित संख्या आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। यदि m बराबर 5, m बराबर 5 है और n बराबर 5 m प्लस 7, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान। देखिए, यहाँ पर अगर मैं m का मान रखूंगा तो मुझे n की वैल्यू निकल आएगी। ओके, 5। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर देखा है, मुझे n बराबर क्या दे रखा है? m प्लस 7। अगर मान के चलिए मैंने m का मान यहाँ रख दिया 5, तो 5 और 7 होते कितने? 12, तो n का मान आ गया 12। ओके, तो इस फॉर्मूले जो दे रखा है ना मुझे, ये इसमें रखिए मान। तो अगर मैं इसमें रखता हूं यहाँ पर n का मान, m का मान कितना? 5 है, तो 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, और कितना हुआ? 5 का होता 25 प्लस 144 रूट के अंदर। देखिए, ये वर्ग हो गया कितना? 169, और 169 जो वर्ग होता है वो होता है 13 का। ओके, तो इसका ऑप्शन आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या कह रहा है? 3825 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल होगा। अब देखिए, ये 3000 मुझे कितना रखा है? 3, 8, 2, 5। इसके गुणनखंड कर लीजिए। ये कच्चा 7 के कच्चा 5, 6 में सिखाया जाता है। ओके, इसका गुणनखंड करोगे, इसमें आंसर मिल जाएगा। ओके, ध्यान रखना, और इसमें गुणा करो करके जरूर देखना, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन 5 में, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो रेखीय समीकरण है। देखो, रेखीय समीकरण क्या होगा? अगर इसमें a1 बट्टे, इसमें बराबर सब कुछ दे रखा है, ध्यान रखना। जब किसी में बराबर सब कुछ होता है तो उसमें क्या होता है? जब a1 बट्टे a2 दे रखा है, b1 बट्टे b2 बराबर दे रखा है, c1 बट्टे c2 बराबर दे रखा है, तो क्या होगा इसमें? इसका होगा रेखाएं समपाती है, मतलब या तो इसमें अनेकल होंगे या रेखा समपाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 6। 6 में कह रहा है
किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है। तो वह संख्या, देखो कोई भी संख्या मान लीजिए मैंने अगर x मानी है, एक्स वाई मान लीजिए कोई संख्या मैंने x मानी है और इसका 1/3 मतलब x बट्टे मान लो 3 है, बराबर इसका मान रखा 21 है। तो x बराबर 21 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो कितना आएगा 63। तो x में कितना आएगा 63। ओके, अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के p बराबर 0 का एक मूल माइनस के 2 हो तो p का मान होगा। तो देखिए p का मान हम किस प्रकार से निकालते हैं, जरा देखिए। देखो माइनस का 2 दे रखा है मुझे, अगर मैं x की जगह पर माइनस का 2 रख दूं, जैसे ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के p बराबर 0, तो मैंने यहाँ पर 2 रखूंगा तो 2 का कितना होता है 4 प्लस, देखो 2 गुणा ये भी हो जाएगा माइनस के 2 और माइनस के p बराबर 0। अगर मैं 2 का 2 मल्टीप्लाई करूँ माइनस के 2 हो जाएगा ये। ओके, और इधर ही 4 में से 4 0 बचा, तो आंसर कितना आएगा इसका 0, 7 का। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, ये रखा है बहुपद 5x बराबर 3 माइनस के x प्लस 2x स्क्वायर का मान x बराबर 3 पर होगा। यदि उसने पूछा अगर मैं x के स्थान पर 3 रख दूं तो इसका मान क्या होगा, तो देखिए x का मान 3 रखिए, देखिए जरा इसका सॉल्यूशन, अभी बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर मान के चलिए मैंने ये लिखा 3 माइनस एक्स का मतलब रखा है 3 प्लस 2 गुणा 3 का वर्ग, देखो 3 का होता है 9 और सॉरी गुणा और 2, देखो 3 से 3 तो 0 हो गई, 9 दूनी 18 इसका आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद 9 नंबर। ओके, 9 नंबर देखिए, देखिए इसमें लिखा हुआ है यदि रेखिक समीकरणों का युग्म संगत है तो रेखाएं होंगी। देखिए रेखीय युग्म का कोण अगर संगत दे रखा है तो रेखाएं हमेशा इसमें होती हैं प्रतिच्छेदित, कौन सी होंगी प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। ओके, अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी एक समुद्रभाव त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर दे रखा ए सी। तो देखिए समुद्रभाव त्रिभुज मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं समान हो। ओके, जैसे मान लो उसने मुझसे कहा है, जैसे मान लो मैंने ए ये माना बी और सी, उसने कहा है अगर इसमें दो, देखो उसने पूछा कौन 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 से कोण में बराबर, देखो ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, मतलब कोण बी जो है कोण सी के बराबर है। देखिए कोण ए और कोण बी बराबर कहां लिखा हुआ, ए रहा, ये दोनों कोण कैसे आपस में बराबर, मतलब इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 5 के 2 क्रमिक पूर्णांक गुणजों का गुणनफल 300 है। मतलब 5 के 2 क्रमांक पूर्णांक पूछे, ध्यान रखना। ओके, देखिए 5 के क्या पूछे, प्रथम भैया 5 के 2 क्रमिक पूर्णांक गुणजों का गुणनफल 300 है। देखिए 5 के 2 पूर्णांक मान लीजिए, पहला मेरे को पता नहीं है, पहला मान लो x होगा। ओके, दूसरा मान लीजिए x प्लस के 5 होगा, इससे अधिक होगा तो इन दोनों का अगर मैं गुणा करूं तो x प्लस के 5 बराबर दे रखा है मुझे 300। तो यह समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 5x बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 300 बराबर 0। 300 के ऐसे गुणनखंड मुझे करने हैं कि जोड़ने पर सॉरी घटाने पर 5 आ जाए। तो देखिए 300 कैसे प्राप्त होगा, अगर मैं 30 का गुणा, अगर मैं मान के चलिए 15 का गुणा 20 से कर दूं तो शायद आता है। तो 15 गुणा 20 ही 300 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही कौन सा है, सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा है, कि उस समांतर श्रेणी का, उस समांतर श्रेणी के प्रथम दो पद दे रखे, मुझे कितना है, प्रथम पद दे रख, देखो प्रथम दो पद माइनस के 3 और 4 है, का 21वां पद पूछा है। देखिए प्रथम दो पद मुझे पता है तो क्या दे रखा है, सीधी सीधी बात है। देखो मुझे सब कुछ पता है। देखिए इसमें मुझे, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, क्या होता है फॉर्मूला, साल आपको नहीं याद है। मैं इससे डी निकाल सकता हूं पहले, ठीक है। तो पहले हम इससे डी निकाल लेते हैं। ओके देखो माइनस का मुझे 3 दे रखा ए का मान, तो डी यहां से आएगा, 4 में से माइनस के 3 घटाऊंगा तो 7 आएगा। 21वां पद उसने पूछा है, तो 21वां पद कैसे निकलेगा, तो मतलब फॉर्मूला होता है 21वें पद के लिए, फॉर्मूला होता है एन पद बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 और डी। 21 पूछा है तो 21 में से एक गया तो 20 बचे, 20 गुणा एन, डी का मान 7 रख दीजिए, ए का मान माइनस के 3 है, प्लस 21 दून 21 सत्ते होते हैं, कितने हो गए 20 सत्ते कितने हो गए 140, ठीक है। और 140 में से 3 माइनस करिए, देखिए इसमें थोड़ा ऑप्शन गलत है इसमें। ओके इसका ऑप्शन आना चाहिए 137, वो नहीं दे रखा है। ओके अगला क्वेश्चन, बिंदुओं 0,5 और माइनस के 5,5 के बीच की दूरी पूछी है। फॉर्मूला वही होता है, मैंने बताया आप लोगों को, x1 प्लस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस प्लस के y2 का होल स्क्वायर। ओके फॉर्मूला रख दीजिए, तो 5 का वर्ग होगा 25, 5 का वर्ग होगा 25, 25 25 तो 50, मतलब 5 रूट 2 आंसर आ गया इसका, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। ओके अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर रखा है 14, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछा ही आता है हमेशा पेपर। ओके ए का मान मुझे दे रखा है तो 10, मतलब पहले मुझे निकालना है क्या, देखिए 1 प्लस 10 30 बट्टे 1 कॉट 10 कॉट 30, इसके लगा के कॉट 30 हो गया। तो देखिए यहां से फॉर्मूला लगा सकता हूं, 1 प्लस 10, 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और √3 का मान होगा 1/√3 दे रखा है, तो 3 का कितना होता है 3। ऐसे यहाँ पर 1 प्लस के 1/√3 हो जाएगा, तो √3 का वर्ग कर देंगे 3 हो जाएगा। ऊपर नीचे सारी संख्या कट जाएंगे आपस में, तो क्या आएगा इसका आंसर माइनस के 1। तो ये देखो मिस्टेक हो गई, क्योंकि मुझे कॉट 30 का जो वैल्यू, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है √3। ओके देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 1 प्लस 10 30 स्क्वायर 30 बटे 1 प्लस
कॉट स्क्वायर 30। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 10, 30 का होता है √1/√3, √3 का रूट 3 हो गया। यहाँ से 1 प्लस कॉट 30 का होता है √3 का होता है 3 बराबर। तो देखो एक भिन्न सॉल्व करेंगे तो कितना है 4/3, और नीचे भी 4 लिखा हुआ है, 4 से 4 कट जाता है तो 1/3 आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन में देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन रखा है 15। 15 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देखिए अगर कभी भी एक गोले की त्रिज्या 2 गुना कर दी जाए तो 100% पहले से होती है। अगर उसकी त्रिज्या 2 गुनी करी जाती है तो उसके 100% में 2 गुना हो जाए, मतलब 200 गुना और बढ़ गया, तो टोटल आंसर का कितना 300% बढ़ जाता है। ओके, ध्यान रखना कितना हुआ 300% होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात इतना इतना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण देखिए ये हुआ 1/√3। और 1/√3 मतलब क्या क्या होता है बताइए जरा। बोलो, 1/√3 होता है 10 में √3 का मान। ओके, उसने पहले ही बोल रखा है मुझसे एक छड़ की लंबाई है, लंबाई 1 हो गई, और छाया बोली है, छाया हो गई उसकी √3 हो गई। अब उसने पूछा है लंबोत्तिकर्ण हो गया, लंबोत्तिकर्ण मतलब 1/√3 हो गया, 1/√3 33 की वैल्यू होती है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सारणी का माध्य पूछा है। माध्य तो आप निकाल ही लेते होगे फिर तो माध्य कैसे निकालते हैं बताइए जरा। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, अगर मैं विकल्प वाला वैसे क्वेश्चन है, अगर मैं सॉल्व कराऊंगा तो कर सकता हूँ, आप भी कर सकते होगे। तो देखिए करके देखते हैं, ठीक है जरूर। देखो इन दोनों का मैं करूंगा आधा, ये हो गया 1, इन दोनों का आधा ये हो गए 2, इन दोनों का आधा करेंगे फिर ये हो गए कितने, सॉरी 3 होंगे इधर, तो इधर होंगे फिर 5, 7 और फिर 9। फिर इनका करेंगे मल्टीप्लाई बारंबारता का, और इसका करेंगे मल्टीप्लाई जाएगा 3, फिर 3 का 3, 5 पंजे होते हैं 25, 4 सत्ते 28 और 7 हो गए 63। इन सबको जोड़ लेना, ये पूरी लाइन, ये वाली लाइन जोड़ के इस लाइन में जो भी आंसर आएगा 5 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 4 13 20 आएगा, और 20 का दे देना भाग। मेरे बच्चों 20 का भाग देना, इसमें 3 3 6 6 25 में जो एक सबका जोड़ लगाना और भाग दे देना, 20 का आंसर आपका आ जाएगा। ओके, आंसर पे इसका कितना आएगा 6.1 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी बारंबारता बंटन का माध्य दे रखा है। ये क्वेश्चन देखिए बाकी जबरदस्त क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पीछा छोड़ता ही नहीं, कभी ध्यान रखना। अब तक पीछा नहीं छोड़ा, पता है इस क्वेश्चन ने अभी तक, ये क्वेश्चन में पता नहीं कितनी बार कराया आप लोगों को क्वेश्चन वाला, पता है। वो एक फॉर्मूला है इसका जिंदगी वाला, जिंदगी तो चली गई पर फॉर्मूला नहीं कभी गया, पता तुम्हें। ऐसे इस फॉर्मूले को भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। भौलक बराबर फॉर्मूला होता है, भौलक बराबर 3 गुणा माध्य माइनस 2 गुणा माध्य। ओके, तो बहुलक 28 दे रखा है मुझे। चलो मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ओके, मैं इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, फिर आप लोग इसका आंसर खुद निकालना, कमेंट में देना। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन का आंसर मैं लिख रहा हूँ ऊपर। फॉर्मूला देखिए जरा, बहुलक, मेरी हिंदी थोड़ी गड़बड़ है, बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। ओके, अब इस क्वेश्चन को फॉर्मूला मान रख के आप लोग सॉल्व करना, उसका पर मुझे आंसर बताना। वैसे देखिए मैं बता दूंगा आपको, 24 दूनी होते हैं 42,
सॉरी 24 दूनी होते 48, और 48 को 28 से जोड़ेंगे, 3 कर देंगे भाग, ठीक है। अब इधर तो 2 होंगे ही होंगे, 3 कर देना भाग, आंसर इसका आ जाएगा। अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। तो इसका ऑप्शन आया करीबन 25.4 के समथिंग आंसर आएगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 21 में, यदि एक गोले का के वक्रपृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए मेरे को क्या दे रखा है, गोले का वक्रपृष्ठ की माप दे रखी है और पूरे गोले की दे रखी है, तो गोले का आयतन पूछा है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, जो दे रखा है पहले बता रहा हूं मैं, जो दे रखा है पहले उसको लिखिए हमेशा। देखिए पहले जो दे रखा है वो लिखिए। तो देखिए पहले मुझे क्या दे रखा है, गोले का वक्र लिखिए, गोले का वक्रपृष्ठ। ओके, बराबर किधर रखा है, 36 पाई दे रखा है। तो गोले का वक्रपृष्ठ फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर और 36 पाई। देखो पाई से पाई कट जाता है, 4 से 36 काटेंगे, ये कटेगा कितनी बार, 9 बार। तो आर स्क्वायर वाला कितना आ गया, 36, 9 आ गया। तो आर यहाँ से कितनी आ गई, 3, त्रिज्या हमारे पास कितनी आ गई, 3। उसने पूछा है गोले का आयतन, तो देखिए प्यारे बच्चों गोले का आयतन पूछा है, ध्यान रखना गोले का आयतन क्या होता है फॉर्मूला, गोले का आयतन का होता है 4/3। गोले का आयतन लगाएंगे फिर यहाँ पर बराबर 4/3 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 4/3 पाई का मान लगा दीजिए 22/7 और 3 गुणा 3 पाई आर क्यू था, सॉरी 4/3 पाई आर क्यू। तो 3 गुणा 3 गुणा 3, इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 से ये 3 खत्म। अब गुणा कर लीजिए आपस में, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा करिए और 7 का दे दीजिए भाग। तो इसका आपका आंसर भी आ जाएगा। आंसर कितना आएगा इसका, फिर 113.14 आएगा। ओके, 113.14 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, जरा देख लीजिए अच्छे से सूत्र को भी, 113.14 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए जरा, अगला क्वेश्चन रखा है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए जरा इस क्वेश्चन में सॉल्व करता हूं आप लोगों के लिए। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए थे सारे क्लास में, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन उसे भी सॉल्व करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों परेशान ना होना, मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन सारे सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, सिद्ध करने वाला, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो होता है इसको हम अपनी तरफ से मान सकते हैं। पहले लिखेंगे माना, ये तो पता है गणित का एक पुराना फॉर्मूला है माना। माना √2 एक, उसने कहा अपरमेय, हम कहेंगे परमेय है। क्या कहेंगे, परमेय संख्या है। ओके, √2 एक परमेय संख्या है। तो देखिए परमेय संख्या जो होती है हमेशा ध्यान रखना P/Q के रूप में होती है। ओके, अब देखो P/Q के रूप में मैंने लिख दिया, तो Q को इधर पहुंचाएं तो क्या आएगा, P बराबर Q√2। अगर मैं यहां पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं, अगर दोनों तरफ वर्ग
करने पर तो क्या होगा, पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर 2 हो जाएगा। ओके, मतलब ये हो जाएगा 2 क्यू स्क्वायर। ओके, अब देखिए दोनों पक्षों के वर्ग करने के बावजूद भी ये संख्या बराबर नहीं हो रही है। या तो 2 का वर्ग 2 किसी का वर्ग 2 किसी का वर्ग तो होता नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख रहा हूं पी स्क्वायर नॉट इक्वल मतलब होता है, इसका मतलब होता है बराबर नहीं है किसके, 2 क्यू स्क्वायर के। इसलिए हिंदी लिख सकते हैं हम क्या कि रूट दो गुणा क्यू स्क्वायर का कोई भी ओएनएस गुणनखंड नहीं है, इसलिए हम रूट 2 को अपरिमेय संख्या कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए जरा। देखो क्वेश्चन बहुत सारे, इसलिए मैं क्वेश्चन थोड़ा जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ जाए। ओके, अगला क्वेश्चन, बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका संबंध जो है हम बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। मैंने आप लोगों को कराया था, बीच की दूरी में इसका क्वेश्चन दे रखा है, चैप्टर नंबर 7 से है, और समदूरस्थ वाले मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चन कराए थे। तो देखिए हम जरा इस क्वेश्चन कराते हैं। आप लोग कहोगे सर ने क्वेश्चन कराया नहीं, सर ने क्वेश्चन कराया नहीं, फिर मेरी नाक में दम करोगे, कुछ नहीं करोगे। माना P x, y, ओके बिंदु, और बिंदु मान लीजिए A 3, 6 और B बिंदु मान लीजिए यहां से B बिंदु यहां से मान लीजिए कितना, -3, 4। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे इधर एक साइड में ए पी के बीच की दूरी, दूसरी साइड में पी और बी के बीच की दूरी। अगर देखिए दोनों के मैं बीच की दूरी निकालूंगा तो इस प्रकार से लिख सकते हैं ए पी स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ देखिए ए पी का स्क्वायर मतलब निकालेंगे, अगर मैं बीच की दूरी निकालूँ फॉर्मूला लगाएंगे एक्स वन माइनस के एक्स टू का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ लिखूंगा मैं एक्स माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस के 6 का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस के 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे प्लस बाई माइनस की 6 का होल स्क्वायर खोलेंगे, इधर भी होल स्क्वायर खोलेंगे। तो देखिए खोलेंगे, चलो खोलते चलिए, चलो खोलेंगे क्या करके खोल ही देते हैं स्क्वायर को हम एक बार। तो क्या आएगा देखिए, ये पीला कलर थोड़ा भद्दा लग रहा है, ग्रीन ले लीजिए जरा। ओके, ऐसा ना कलर लेते लेते अच्छा लगता है बार बार। ए स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 एक्स और 3 का वर्ग कितना हुआ 9। सॉरी देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा। ओके, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। अब प्लस का चिन्ह लगाई बाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6 दूनी 12 बाई बराबर ऐसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस चिन्ह लगा के कितने हो 6 एक्स प्लस लगा के फिर यहाँ पर 22 स्क्वायर प्लस 16 और माइनस के 4 दूनी 8 भाई। अब देखिए 22 स्क्वायर से भाई मेरे इधर 22 स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि दोनों साथ प्लस के एक्स स्क्वायर से एक्स से कट के 9 से मैं काट दे रहा हूँ ये वाले 9। ओके, ये भी कट गई। अब बच्चा मेरे पास क्या, उसको सोल्व करेंगे तो देखिए 36 रहे और इधर से 16 इधर आएंगे तो माइनस के होंगे 20 बचेगा, तो 20 तो इधर बच गया बराबर। अब इधर कितना आएगा 12 एक्स हो जाएगा और प्लस के 4 बाई। ओके, यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से बचेगा 3
x प्लस वाई बराबर 5। ये हो गया इसका संबंध। ओके, राइट आंसर ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और भी आज देखते रहिए। सारे क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है बहुत सारे, इसमें आप लोगों को आनंद आएंगे ये पूरा प्रैक्टिस सॉल्व कराने करने में आज। जरा थोड़ा एक मिनट सब्र करिए बच्चों, टेंशन ना लीजिए। जरा टेंशन लोगे तो कुछ नहीं होने वाला आप लोगों का। फिर भला इस टेंशन में किसी को चुभा है तो आज होगा, बताइए। वो सेम क्वेश्चन दे रखे हैं सब के सब। चलिए शायद ये क्वेश्चन देखो, ये लिखे हुए हैं। ओके, अब देखिए, चलिए हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। ओके, देखिए आप लोगों को क्वेश्चन साफ नजर आ रहे होंगे शायद। आज मैं थोड़ा अपना अलग तरीके से करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन। ओके, टेंशन न लेने का। देखो टेंशन से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, सब आराम से होता है, भगवान की मेहर है। गणित को अच्छे से पढ़िए। देखिए गणित कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको तुम रट सको। ये वो सब्जेक्ट है जो महारथी नहीं रट पाए, अब तुम कहां से रटोगे भाई मेरे। मैं भी नहीं रट पाया अब तक। तो इसको इसको ओनली बस समझाया जाता है, इसको बार बार रिवाज किया जाता है तभी आता है। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, एक लंबवर्ती शंकु के आधार की त्रिज्या दे रखी इतनी है 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं, अब वो देखिए जरा। वही बचपन वाला फॉर्मूला में पता है पहले से ही बच्चों। अपना फॉर्मूला लगाएंगे अच्छे से, बस फॉर्मूले के ऊपर फोकस करना, ठीक है। उसने क्या कहा मुझसे, देखना क्वेश्चन कठिन नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। एकदम अच्छे समझो। उसने क्या कहा है, शंकु दे रखा है, बना लीजिए। शंकु बन गया, देख लीजिए जरा। ओके, ये हो गया शंकु। उसने क्या दे रखा है, मुझे त्रिज्या दे रखी है शंकु की, यहां से आर का मान दे रखा है। और देखो ऊंचाई ये वाली होगी, एच दे रखी है, और तेरे ऊंचाई एल ये वाली पूछी है हमसे। ओके, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों की तरह लगा दीजिए, एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखो आर का मान दे रखा है 3.5, इसका कर दो वर्ग, प्लस एच दे रखा मुझे 12, 12 का वर्ग कर दो। अब जोड़िए, देखो 30, 30 का वर्ग कितना होता है बताइए जरा। देखो मुझे भी नहीं पता, मैं थोड़ा मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, पता तो है। थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलो वो भी गायब हो गए, कर लीजिए चला। अच्छा नहीं का कर लेंगे, बढ़िया रहेगा। देखो 3.5 का वर्ग कितना होता है, 15 इंटू, सॉरी 3.5 इंटू 3.5, गुणा करेंगे 5, वैसे 15 से कितना आ जाता देखा, बताइए। 5 का वर्ग हो गया 25। ओके, तो 3 पंजे 15, 15 दूनी हो गए 30। सो 3 देखो इसका वर्ग करिए कितना होगा, 5 पंजे 25 हो गया। अब यहां से 12 25, सॉरी निकला है, याद आ गया मुझे। अब इसका होता है 144, दोनों को जोड़ दीजिए। 1 5
6.25। ये किसका वर्ग होता है बताइए जरा, ये वर्ग निकाल लीजिए किसका होता है, ये किसका वर्ग होता है बताइए जरा आप, बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये वर्ग किसका होता है, बोलिए। जिसने ये निकाल दिया समझ लो वही उसकी ऊंचाई हो गई। ओके, निकाल लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, बिंदुओं बीच की दूरी पूछी हुई है इसकी भी, तो इसकी बीच की दूरी निकाल सकते हो क्या नहीं। एक आंसर मैंने आप लोगों को दे दिया, कर लेना। ठीक है, ये मत समझना सर पे आ नहीं रहा है, थोड़ा आप भी मेहनत करिए, मैं सारे क्वेश्चन नहीं करा सकता, मुझे पता है आप लोगों को पहले से ही। देखिए जरा, अगला क्वेश्चन दे रखा है मुझे, बिंदुओं ए कॉमा बी और माइनस के बी कॉमा माइनस के ए कॉमा माइनस के बी के बीच की दूरी। अरे यार मेरे, तो देखिए जो ऊपर जो क्वेश्चन मैंने कराया था इसका आंसर कितना आएगा तो बता दे रहा हूं मैं आप लोगों को, मेहनत ना करें। 12.5 आंसर इसका आएगा। ठीक है, याद रखना। ये दे रखा है, बिंदुओं ए कॉमा बी और माइनस के ए कॉमा माइनस के बी के बीच की दूरी। ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। देखो डी बराबर होता है, बीच की दूरी निकालेंगे रूल के अंदर। पहला मान लीजिए x1, दूसरा x2, फिर x3, सॉरी x1/1 x2/2। तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस के ए और माइनस के ए हो जाएगा स्क्वायर प्लस माइनस के बी और माइनस के बी का होल स्क्वायर। ओके, ए और देखो माइनस का माइनस माइनस कितने होगा, माइनस के 2 हो गए, और माइनस के 2 का वर्ग करेंगे तो कितना है, 4 होगा। 4a² प्लस 4b स्क्वायर। तो देखिए इन दोनों में से मैंने 4 कॉमन लिए रूल के अंदर, सॉरी रूल के अंदर कॉमन लेंगे ना कि बाहर रूल से 4 निकलेंगे। ओके, तो डी बराबर यहां से कितना हो जाएगा, रूल के अंदर 4 कॉमन लिया तो a² प्लस b²। देखो 4 होता है 2 का वर्ग, इसलिए 2 रूल से बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा a² प्लस के b²। इसका आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए जरा, निम्न के साड़ी दे रखी है मुझे भाई मेरे, और माध्य पूछा है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक क्वेश्चन कराया था, इसका समांतर माध्य वाला क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन है जो आप लोगों को मैं थोड़ी देर पहले कराया था। ओके, माध्य वाले जितने भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो अच्छी तरीके से, बताइए, कमेंट करिए जरा, कर सकते हो क्या नहीं। टिंकू मिंकू बोलिए जरा। हाँ, टिंकू बोल रहा है सर हम कर सकते हैं, आप मेहनत करना करिए। वाह बेटा, अच्छी बात है, भगवान तुझे खुश रखे जो सर की तरफ देख रहे हो आज। चलिए तो कर लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन को। ओके, इसका आंसर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। इसका आंसर लगा हुआ आएगा 26.75, इसका आंसर आएगा। ओके, समांतर मत का फॉर्म लगेगा भाई, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ वाला जो पढ़ाया था आपको क्लास में। ओके, उस फॉर्मूला का प्रयोग कर देना ध्यान से। ठीक है ना, ये समांतर मत आप लोग निकाल सकते हो। ओके, माध्य निकल आएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद देखिए जरा, चलिए ये क्वेश्चनों को छोड़ के आगे के क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। चलिए जरा बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर भगवान के नाम से। और भी है क्वेश्चन, इधर रखा है, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। तो कोण ए कोण बी 90 से कम है, कोण ए का मान ज्यादा होगा बी से, ये बात पूछी है, मान ज्ञात करना ए और बी का। चलिए जरा,
चलिए देखिए, साइन ए माइनस के बी बराबर दे रखा है 1/2। अब देखिए साइन ए माइनस बी, साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है बताइए साइन में, सोचो समझो बताओ मुझे, साइन 30 की वैल्यू होती है अल्लाह मेरे, साइन 30। अब देखो यहाँ तुलना करेंगे तो a माइनस का b कितना आएगा, 30 आएगा, तो समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार से कॉस a प्लस बी बराबर मुझे कितना रखा है, 1/2। तो देखो 1/2 इसमें वैल्यू कितनी किसकी होती है, कॉस 60 की, ठीक है। और इधर कॉस दे रखा है मुझे और a प्लस बी, यहाँ पे तुलना करेंगे कोण की, कोण से करेंगे तो a प्लस बी बराबर कितना आएगा, 60 आएगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़िए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ओके, जब जोड़ेंगे तो देखो b से भी कट जाएगा, बचा a, तो 2a बराबर कितना आएगा, 30 और 60 जोड़ के 90 और 2 का देंगे भाग, तो a बराबर आ गया कितना, 45। अब a का मान 45 रख दो समीकरण नंबर 1 में, जब समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो b का मान भी बेटा मेरे आ जाएगा मुन्ना लाल। जब आ जाएगा मान तो कितना आएगा, इसका 45 है तो इसका कितना आएगा, 15 आएगा बी का मान ओके, निकाल सकते हो। ए का मार्क भी समीकरण 1 और 2 में कहीं पर ओके। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है 3x प्लस के 3y बराबर 11 दे रखा है, 2x माइनस के 2y बराबर माइनस के 24 दे रखा है, को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए, तो देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पर x और y का मान निकालना पड़ेगा। x और y का मान हम निकाल सकते हैं इस प्रकार से, जो कुछ क्वेश्चन आप लोगों को कर लेना, जरा छोड़ दो बताइए, छोड़ दें, ठीक है तो छोड़ देते हैं, ये ना आए तो कमेंट करना, मैं इसकी थोड़ी सी वीडियो इसी में ऐड कर दूंगा ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी को क्रम से डी ई प्रतिच्छेद करती है, करे तो भुजा बी सी के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए ओके। चलिए तो भाई मेरे इसको भी कर लें, चार नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर की बात है इसमें भी, इसको भी जरा कर लीजिए, आप लोग भी कर सकते हो कि नहीं, बोलो। हाँ मोनू कमेंट कर रहा है, कर लेंगे सर। अरे बेटा कैसे करेगा मुझे बता तो दे, बोल रहा है सर हम सॉल्व करेंगे और आएगा तो देख लेंगे, नहीं तो आप लोग आपसे फिर बाद में पूछ लेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों का 4 नंबर का है, ये प्रश्नावली 6 से दे रखा है, ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है ओके, ध्यान रखना। ये मैं ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को बता ही रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने सारे आप लोगों को कराए पहले से ही, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। उसने क्या कहा, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC को क्रम से DE पर प्रतिच्छेद करे तो BC के समांतर हो, तो देखिए मैं त्रिभुज बना दे रहा हूं, सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूले मैंने आप लोगों को लिखा ही है। देखिए जरा इस साइड में एक बार करते हैं,
तो ऐसे ही एक त्रिभुज भाई मेरे इधर बन गया। ओके, त्रिभुज बनने के बाद लिखेंगे ए बी सी, ए और बी और सी, और उसने कहा है रेखा डी और ई, ठीक है, प्रतिच्छेद करे तो बीसी के समांतर हो। तो देखिए डी ई रेखा हो गई, त्रिभुज बन गया। यहाँ सिद्ध करना है मुझे ए डी अपॉन निकालना है ए बी बराबर ए ई अपॉन रखना है क्या ए सी। तो कर सकते हो बच्चों, हाँ कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग बिना टेंशन के पढ़िए, पास अच्छे से हो जाओगे। ओके, कोई किसी को फेल नहीं कराता आज की दुनिया में, ध्यान रखना। अच्छे तरीके से सब पास हो जाते हैं अब तो। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। तो ठीक है, इसको भी दिखाते हैं हम कैसे करना है, थोड़ी हिंट देता हूं इसकी भी आप लोगों को। एक भिन्न, देखो माना कोई भिन्न x/y है, उसने कहा है एक भिन्न 1/2 हो जाती है जब उसके हर अंश में 1 घटाया जाए। अंश होता है ऊपर, हर होता है नीचे। तो 1/2 हो जाती है कब हर अंश में 1 घटाया जाता है। तो कितना हुआ 1/2, सॉरी 3। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3x माइनस के 3, और ये हो जाएगा बाई, बाई इधर लेके आओ तो 3x माइनस के बाई बराबर 3, समीकरण नंबर 1 हो गया। ओके, अगली बात उसने कहा वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दें। हर में 8 जोड़ने पर 1/, ध्यान लिखना, हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाती है। ठीक है, तो देखिए हर में कितना जोड़ना मुझे, हर मेरे पास बाई है, बाई में 8 जोड़ दो 1/4, तो ये होगा 4x बराबर बाई प्लस के 8। बाई को इधर ले आएंगे तो 4 बराबर 4x माइनस के बाई बराबर 8, समीकरण नंबर 2। अब यहां से भी कर सकते हैं समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1, इतना कॉपी करिए जरा, ठीक है। फिर इसको मिटालते हैं, चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले ली नहीं तो। अगला आगे देखिए इसमें समीकरण नंबर ने क्या कहा, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 हटाने पर, तो समीकरण दूसरा बड़ा है तो 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो क्या हो 4x माइनस के बाई बराबर 8, यहाँ लिखा जाएगा 3x माइनस के बाई बराबर 3। जब घटाने के लिए क्या करते हैं, चिन्हों को बदल देते हैं, तो इससे कट गया, यहाँ बचा x बराबर 5। यहाँ से x का मान 5 आ चुका है। अब x का मान समीकरण नंबर 2 या 1 में रखने पर, ओके, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, x का मान समीकरण नंबर 1 और 2 में रखने पर, तो रख दीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक मेरे पास दे रखा है 4x माइनस के बाई बराबर, सॉरी दूसरा समीकरण रख दिया मैं, तो 2 यहाँ लिख दीजिए। ओके, तो जब क्या होगा 4 गुणा 5 माइनस के बाई बराबर 8, 8 8 5 कितने होते हैं, 5 चौक 20 हो गए, 20 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस के बाई बराबर 8 माइनस के 12, सॉरी 20 घटाएंगे तो माइनस के 12,
और माइनस माइनस कट जाता है तो बाई बराबर कितना आता है 12। ओके, बाई का मान 12 आ गया। और उसने पूछी भिन्न मुझे, तो भिन्न को हमने क्या मानी थी x बट्टे बाई, तो भिन्न यहाँ से होगी 5 बट्टे 12, इसकी क्या हो जाएगी भिन्न हो जाएगी। ओके, ध्यान रखना इसकी भिन्न कितनी हो जाएगी 5 बट्टे 12, तो लिख सकते हैं भिन्न बराबर 5 बट्टे 12। ओके, भिन्न बराबर 5 बट्टे 12। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, दो अंकों से बनी संख्या एक संख्या सॉरी दो अंकों से बनी एक संख्या उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले मैं इसमें देखो 2 अंक होते मेरे पास, संख्या होती है उसका इकाई अंक भी होता है, ऐसी बात नहीं इकाई अंक ना हो, ध्यान रखना बिना इकाई अंक की संख्या सवाल कोई नहीं बनेगा, ना तो कोई 2 अंक की संख्या बनेगी। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसका इकाई अंक लिखना है माना इकाई अंक x है। ओके, ये क्वेश्चन दे रखा है चैप्टर नंबर 4 से। चलिए मैं करा रहा हूं, आप लोग नहीं कर पाओगे तो। ओके, चलिए फिर मैं करा रहा हूं इस क्वेश्चन को। देखिए जरा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर दें, ये लो हमारे बालक भी ना दिखता नहीं क्वेश्चनों को भी, लो ये लो देख लो आप, ठीक है। 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके 2 अंकों को पलटने पर, देखिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा इसमें, माना माना संख्या का इकाई अंक बराबर x। ओके, तो देखिए उसने क्या कहा है, संख्या के अंकों का अंतर दे रखा है मुझे 2 है, तो मतलब क्या अंतर कहां से होगा, या तो बड़ी संख्या में बड़े अंक में से छोटा अंक घटाया होगा तभी तो होगा। अरे अंतर कब आता है, जब बड़े अंक में से जब छोटा अंक घटाया जाता है तभी तो आएगा अंतर 2। तो लिखिए यदि संख्या के अंकों का अंतर अंकों का अंतर 2 है, तो मतलब बड़ी संख्या माइनस बड़ा, मतलब बड़ा अंक होगा कोई, फिर उसके बाद छोटा अंक होगा। ओके, तभी तो होगा। तो मान लीजिए अगर मैंने छोटा अंक इकाई माना अपना तो x है, ठीक, तो बड़ा अंक मैंने मान लिया, यहां से मान सकता हूं, चलिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है, दूसरे तरीके से कराते हैं, एक्स वाई मान के, ठीक है। इकाई अंक हो गया तो मान लो 2.5 अंक मान लो यहां से, बाई है। ओके, उसने क्या रखा है, तो यहाँ संख्या मेरी क्या होगी, तो मूल संख्या जो होगी वो होगी यहाँ पे 10 बाई प्लस के एक्स, जो कि क्यों होगी, देखिए मान के चलिए मेरे पास 26 है, 26 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 10,
प्लस की चाहिए 10 आया ना, ये तो इकाई अंक था, ये हो गया 2.5 अंक। ये आया ना 2.5, ये 10 की वजह से आता है, इसलिए हम 10 लिख सकते हैं। ओके, अब चलिए, उसने क्या कहा है, संख्या के अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। मतलब एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या। अब देखिए, इस संख्या के अंकों को उलट दिया है, लिखिए संख्या के अंकों को उलटने पर बनी संख्या कितनी होगी, इकाई अंक क्या वो बदल जाएगा, तो ये 10x प्लस के y हो जाएगी। अब देखो, इसका योग और इस दोनों को जोड़ने के बाद 66 है। ठीक है, तो क्या क्या है, उलटने पर बनी संख्या का योग, ये लिखेंगे उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। ओके, तो 66 direct कर क्या करें यहाँ पर हम, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 10y प्लस के x और प्लस 10x प्लस के y बराबर 66। यहाँ से हुआ 11y और 11x बराबर 66। ओके, तो ध्यान रखना, इसमें हम भाग दे सकते हैं यहाँ से 11 का। ओके, तो मेरा आंसर यहाँ से निकला है, क्या निकला आएगा, देखना भाग देंगे, यहाँ पर क्या देंगे, इसमें आप इतना कॉपी कर लीजिए आप लोग। चलिए भाग देंगे, तो यहाँ से एक समीकरण मेरा बनेगा, क्या यहाँ से x प्लस के y बराबर 6। और उसने कहा अंक संख्या के अंकों का योग, मान लीजिए x माइनस के y बराबर रखा मुझे 2, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को आप आपस में जोड़ देंगे, तो यहाँ से y से y कट जाता है, तो यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 8, तो x बराबर 4। ओके, आप लोग कर लोगे आगे सवाल ये। रखना 4 ये आ गया, और इसी प्रकार से y का मान 2 आएगा, तो संख्या मुझे पता चल जाएगी कितनी होगी, यहाँ से 42 आंसर आएगा। ओके, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, देखिए जरा, दी गई बारंबारता सारणी के मध्य का मुझे दीर्घ 28.5 है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए जबकि कुल बारंबारताओं का योग देखा मुझे 60 है। ओके, ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, क्योंकि बारंबारता मैंने फॉर्मूला आप लिखाया था पहले ही, तो आप लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन में आप लोगों को चाहता हूं कि आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर दे दूं, बस मेरा मकसद है आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर तक पहुंचाना अच्छी तरीके से। ओके, जिससे आप लोग इन क्वेश्चनों को कर सको। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए कठिन नहीं है, मेरी बात मानिए। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो इसके क्वेश्चन रह गए हैं मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे दूंगा। ओके, लास्ट में जो आप घर से सॉल्व करना, मैं कल इसकी फिर वीडियो अगली बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ओके, मैं आप लोगों को पहले ही बोल चुका हूं, मैथ जो है ध्यान रखना रटना नहीं है। ओके बच्चों, इसको सॉल्व करना है, दिमाग लगाना है, थोड़ा सा माइंड अपना घुमाना है। माइंड जो ना आप लोगों का बहुत है, पर आप घुमाते नहीं हो। जय श्री राम।